आज की खबर से खबरदार। भारतीय संविधान, कुरान, नबी की जुबान पर राजनीति करने वाले मुस्लिम लीडर हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार। सनातन और इस्लाम भारत की शान है। अगर 3 काम करने वाले को कोई सनातनी साबित कर दे। पहला काम, अपने लोगों को बहुत मजबूती से उठा रहे हैं, उसमें शायद उनको भरोसा है कि हमको सीटें कितनी भी मिले हम मुख्यमंत्री बनेंगे। और दूसरा, एक जो वहाँ चर्चा बहुत मतलब ज्यादा तेजी में चल रही है कि क्या देवेंद्र फडणवीस को राज्य की राजनीति में चुनाव के बाद रखा जाएगा नहीं रखा जाएगा, ये एक बड़ी चर्चा है जिसकी वहाँ खूब जमकर महाराष्ट्र पहला काम, बीजेपी चर्चा हो रही है। और इसलिए 3 से 63 साल की फीमेल के साथ बलात्कार करना। दूसरा काम, बीफ बिरयानी, मीट मच्छी और शराब का प्रयोग करना। और तीसरा काम, लिबास, नाम और पार्टी को देख करके संविधान का चीर हरण करना और अपने को हिंदू सनातनी साबित करना। और 3 सुन्नतों को काटने वाले गुस्ताखे रसूल को पहली सुन्नत निकाह, दूसरी सुन्नत जिबा और तीसरी सुन्नत खतना। इन 3 सुन्नतों को तर्क करने वाला गुस्ताखे रसूल को अगर कोई इस्लामी सुन्नी अहले बैयत के तरीके पर चलने वाला साबित कर दे, तो मैंने जब ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात का गठन किया था और इसका समावेश पीडीए के साथ 2024 में किया था और यही अल्टीमेटम अपनी 7 सूत्रीय पेटिशन के जरिए मोदी जी और अमित शाह को दिया था। उनका ज्ञापन आया। विजिलेंस की जांच करने का आदेश दिलाया। विजिलेंस की जांच कराई और उसकी जांच भी मेरे पक्ष में आई। 8 रिमाइंडर जिला प्रशासन ने अधीनस्थ कर्मचारियों को दिए, यानी मुख्यमंत्री, गवर्नर, डीसी
एसडीएम, डीएसपी, एसपी विजिलेंस ने अधीनस्थ कर्मचारियों यानी पटवारी इलाका, जेई ब्लॉक, सचिव पंचायत और ईओ यानी वो कहते हैं इसको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, चाहे वो हौलदार रैंक का हो, एएसआई रैंक का हो, उनको दिए, मगर आज तक उसके बदले में मेरे पर 7 बार हमले किए और गुस्ताखे रसूलों ने उस एमएलए के साथ मिलकर मेरे को पागल बताया, हरामखोर का लफ्ज इस्तेमाल किया और झूठे ऑडियो और वीडियो बना करके मुझे चरित्रहीन और मोदी विरोधी और इन 3 जमातों का विरोधी साबित कराया। पहली जमात बातिल यजीदी, दूसरी जमात नजदी वहाबी और तीसरी जमात राफजी सुल्ला कुली। 2024 में मैंने एक फिर ज्ञापन दिलाया और इसका फिर एक सही जवाब आया और मैंने वो माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को बताया। जिस इन गुस्ताखे रसूल और बेअसूल गुस्ताखे रसूल मुसलमानों और बेअसूल हिंदुओं ने जब इनके इस एमएलए ने मुस्लिम लड़कियों से लब जिहाद द्वारा तौहीन करवाई, नारे लगाए, कांग्रेस मुर्दाबाद और सुक्खू मुर्दाबाद के नारे लगाए, मैंने इसके ऊपर भी हर सबूत पुलिस और प्रशासन को दिखाए, मगर आज दिन तक उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं आई। अभी एक और अफवाह फैलाई, अभी ये जो हमने चुनाव, हम फखर से कहते हैं कि पीडीए और एएसएसजे ने नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान और सरदार पटेल के आह्वान और शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला के अकीदे पर दिए बयान के मुताबिक जेएंडके में चुनाव जीता। हरियाणा में ईवीएम की वजह से हारा और हमने जब इसका ऐलान किया महाराष्ट्र में, और एक सुझाव फिर राहुल जी को दिया कि गुस्ताखे रसूल मुसलमानों का और बेअसूल कांग्रेसी हिंदुओं का यकीन न करें, क्योंकि आप गांधी अवतार हैं और 80% लोग आपके नाम पर ही
किसी भी संगठन की पार्टी को बीजेपी के अलावा वोट देने के लिए तैयार हैं। इस बयान के बाद मेरे बारे में एक अफवाह और फैलाई कि मैंने राजीव बिंदल को मिलकर के कांग्रेस के खिलाफ कुछ बोला, और जब वो उस शातिर आदमी ने उस मुस्लिम लीडर का जो गुस्ताखे रसूल हो करके गुस्ताखे रसूल किसी दूसरे को बताता है, तो उसको मालूम हुआ, उसने मुझे पागल का दर्जा दिया। और जब मैंने उससे पूछा तो वो शर्मिंदा हो गया कि मुझे गुस्सा आ गया कि आपने ऐसा क्यों कहा। मैंने कहा सुन ले, अगर तुझे गुस्सा आ गया तो उस गुस्से को तू बजाय उन गुस्ताखे रसूलों की जिनका तू लीडर बना हुआ है, जिन्होंने मुझ पर 7 हमले कराए, मुझे बरादरी से बाइकाट कराया, अगर मैं उस लड़की के पक्ष में खड़ा हुआ और मैंने अलका लांबा को शिमला बुलाया और उसने भी वही शब्दों से मेरे चरित्र को गिराया, जिस तरीके से ये बयान आया। मैं आज फिर उन लोगों को दोहराना चाहता हूँ कि जिस औरंगजेब को हमारे अकीदा ने, हमारे अकाबिरों ने, हमारे वलियों ने, हमारे पीरों ने, हमारे मुर्शिदों ने बाप का कातिल और भाई का कातिल बताया, तो मैंने इन बीजेपी वालों को भी याद कराया कि तुम इतिहास की तरफ ध्यान दो। ऐसा मत करो कि जैसे गिरिराज की यात्रा में काटो काटो बांटो बांटो का वो कर रहे हैं। मेरा आज भी ऐलान है, जब काफिले चलते हैं तो कुत्ते भौंकते हैं और शेरों के ऊपर भी कुत्ते भौंकते हैं और फिर दुम दबा करके भाग जाते हैं। जो मेरी किताब में यूँ लिखा है, कम कुत्तियां दा भौंकना शेखा, मुश्क वे शेर दिया वे, जब वे आमने सामने आए, दुम्ब दगा दबा न सजावे। मैं किसी व्यक्ति विशेष को इस लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं करता, मगर उस बात से भी मैं नहीं डरता कि जो मुझे आगे बढ़ने के लिए मेरी टांगे रोकने की कोशिश करे और मेरी सीबीआई की जांच को रद्द करवाने के लिए गुस्ताखे रसूलों की बदअकीदा की टीम को बीजेपी का वक्ता प्रवक्ता या नेता बना करके किसी लव जिहादी दामाद से ये बयान दिलाए और हमें डराए कि अगर तुम बीजेपी के खिलाफ कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करोगे तो नतीजा भुगत लोगे।
तो मैं उनको इत्तला करता हूँ कि हम कफन बांध करके मैदान में आए हैं और जो बयान महाराष्ट्र में लीडर गोदरेज होम लॉकर हो और कोई नहीं चुरा सकता। गोदरेज होम लॉकर खुशियों के रखवाले। नोमानी या और कोई इस्लामी मुल्ला या लीडर, क्योंकि ये हिंदू मुसलमान का मुकाबला है, सनातन और इस्लाम का मुकाबला नहीं हो सकता, क्योंकि सनातन को जानने वाला इस्लाम को दूसरी आंख मानता है और वो महात्मा गांधी के उस बात को कि मैं राजाओं का राज नहीं लाऊंगा, 4 यारों के तरीके पर प्रजातंत्र को चलाऊंगा, तो इसीलिए मैं भी मोदी मिशन में शामिल हुआ था जब आपने 18 कानून बनाए जो निज़ाम मुस्तफ़ा से थे और मैंने 16 फतवों से आपका समर्थन किया। अगर आपने मुझे वो सिला दिया तो जो आपने मेरे घर में घुस करके इन गुस्ताखे रसूलों से, बदअकीदा बातिल यजीदियों से और औरंगजेब बना करके मेरे ऊपर हमला किया, तो उसके लिए मैं जांच चाहूँगा। मैं मोदी जी महान को भी मैं लिखूँगा और जो आपने मेरे से वादा किया था 7 सूत्रीय पेटिशन का, उसके खिलाफ अगर मैंने कोई काम किया या आपको कोई जवाब दिया, जो गुस्ताखे रसूल ये नारे लगा रहे हैं और आपके प्रायोजित कामों में भाग ले करके मुसलमानों को गुस्ताख साबित करा रहे हैं, तो मैं उनसे आपको आगाह करता हूँ कि वो प्रायोजित हैं, वो मुसलमान नहीं हो सकते। इसलिए मैंने कसम खाई है कि इन मुसलमानों के बातों पर आप यकीन न करें। ये भारतीय संविधान है, हम संविधान, कुरान और नबी के फरमान की अतायत करते रहेंगे और आपसे ज़रूर पूछेंगे कि अगर हिंदुत्व के नाम पर आप देश को बनाने की या तोड़ाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप मुझे एक सवाल का जवाब पूरे भारतीय जनता पार्टी के लीडर और गुस्ताखे रसूल मुसलमानों से दिलाएंगे कि जब आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो हम तो डबल ऑप्शन मुसलमान हैं, हमें बताओ हम कहाँ जाएंगे। बात जो आगे करेंगे। नवाब मलिक का मैं आपको बता रहा था, बीजेपी का दबाव है कि इनको टिकट नहीं मिले, क्योंकि बीजेपी खुद ये कह चुकी है कि इनके दाऊद से संबंध से ईडी के मामले में काफी हद तक जेल में बंद रहे थे, अभी बाहर आए हैं, लेकिन इनकी बेटी को अजीत पवार ने टिकट दे दिया है अणुशक्ति नगर से, और अणुशक्ति नगर से इनके सामने जो है फहाद अहमद, ये स्वरा भास्कर के जो पति हैं और एनसीपी शरद पवार गुट से, इनको जो है टिकट मिला। तो आपको नवाब मलिक का और इन फहाद अहमद, इन दोनों का बयान सुना था। एक पिता के लिए सबसे खुशी का क्षण ये होता है कि उसकी आने वाली पीढ़ी कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है। सना का नामांकन भरा जा रहा है, हम भी साथ जाएंगे और मुझे बहुत खुशी है कि वो चुनाव के मैदान में जा रही है। कल मैं नामांकन दाखिल करूंगा शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र से, मानपुर से, और कल नामांकन दाखिल करने के बाद दोनों जगह चुनाव प्रचार की शुरुआत हम करेंगे और दोनों सीटों पर हम जीतेंगे। यह बयान जो इस्लाम जानने वाला है, हमारे अकीदे 4 यारों के तरीके को मानने वाला है, तो ये बयान जो नवाब जी दे रहे हैं, ये बयान अपनी वसीयत में अपने बेटे यजीद को
हजरत माविया ने दिया था कि देखो तुम्हारी लड़ाई नबी के नवासों से साथ होगी, तुम ऐसा करना कि 4 यारों की आतायत करना। मेरी लड़ाई हजरत अली से हुई थी, हजरत अली के बेटे तो इससे बदला लेंगे, मगर मैं तुमको वसीयत करता हूँ कि सिर्फ नबी की इज़्ज़त करना, बाकियों की जैसे भी हो सके तो आप मेरे गद्दी नशी होंगे। यजीद पिए हुए था, घोड़ा निकाला और शिकार को चला गया और उस वसीयत को फाड़ करके नीचे फेंक दिया। फेंक दिया कि मैं अपनी इच्छा से जैसा अच्छा समझूंगा, जो मेरे साथ चलेगा मैं उसका साथ दूंगा। तो जो तमाम फौज 1,74,000 आदमियों से हस्ताक्षर कराए और इमाम हुसैन को भिजाए कि आ जाओ, आप अपना राज संभाल लो, अपनी गद्दी संभाल लो। मगर मुस्लिम बिन अकील जब वो इस संदेश पर कूफा पहुँचे तो आपने उनके बच्चे भी और वो भी कत्ल कराए और धोखा दे करके पूरे के पूरे लोग अपने साथ मिलाए। आज गुस्ताखे रसूल की राजनीति वही भारत में चल रही है, जो इस बात पर चलने वाले हैं कि गुस्ताखे रसूल नाअहल यजीदी की इक़्तिदा नहीं करेंगे तो वो मौत से और सिर कटाने से नहीं डरेंगे। खुदा उनको नेक हिदायत दे। जो मुझे मारना या मरवाना चाहता है, क्योंकि मेरी आँखों की बीमारी की वजह से मैंने ये दरख्वास्त की थी सुखू जी से भी और अपने शर्मा जी से भी कि मुझे किसी ओहदे की ज़रूरत नहीं है। मुझे अगर ये समझोगे कि मैं 1995 से अपने अकीदे की पैरवी के लिए और लोगों को बताने के लिए कि जो मुनकरे रसूल है वो मुसलमान नहीं हो सकता, और जब तक तुम अपना अकीदा दुरुस्त नहीं करोगे तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। खुदा तुमको नेक हिदायत दे। और अगर इस हालत में भी कोई मेरा, बड़े अफसोस की बात है जिनको मालूम नहीं हो रहा, क्योंकि सुम्मुम बुकमुम उम्युन फाहुम ला यरसऊन, जिनकी आँखों पर, कानों पर और ज़ुबान पर मोहर लग गई है, वो ये नहीं समझ रहे हैं कि एक तरफ से सारे इल्ज़ाम बिश्नोई पर लग रहे हैं, क्योंकि दाऊद की वजह से बिश्नोई और हिंदू मुसलमान, अब बिश्नोई अगर अपने आप को हिंदू समझ करके और उसका इस्तेमाल किया जा रहा है तो दाऊद को, इब्राहिम को या बाबा सिद्दीकी को उसी तर्ज पर एनकाउंटर किया जा रहा है। तो उन मुसलमानों को होश आनी चाहिए जो जिनकी आँखों पर और कानों पर और ज़ुबान पर मोहर लग चुकी है। खुदा उनको नेक हिदायत दे और सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता करे। फिर कहूँगा कि राहुल गांधी अवतार हैं और 80% PDA, AISSJ, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।